बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैक्स स्कॉलरशिप एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक पर डिटेल में बात करेंगे। इसी वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का बता दूंगी, प्रोसेस का बता दूंगी कि इन दोनों ट्रैक के अंदर रिकमेंडेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, आप फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें एम्बेसी ट्रैक की, एम्बेसी ट्रैक के अंदर बैचलर वाले, मास्टर वाले और पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर पीएचडी वाले और मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर वाले इसमें मेनली अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर एम्बेसी ट्रैक की बात करें तो एम्बेसी ट्रैक में एम्बेसी रिकमेंडेशन में आपका जितना भी प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट से लेकर इंटरव्यू से लेकर एग्ज़ाम से लेकर, वो सब कुछ एम्बेसी ही हैंडल कर रही होती है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक की बात करें, यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपका सारा प्रोसेस यूनिवर्सिटीज़ हैंडल करती हैं। आप एम्बेसी के अंदर सिर्फ अपने वीज़े के लिए जाते हो, उसके अलावा एम्बेसी आपका कुछ भी हैंडल नहीं करती। और उसके अलावा एम्बेसी ट्रैक में आपका सब कुछ एम्बेसी के अंदर ही होता है। तो अगर बात करें एम्बेसी ट्रैक की, आप क्या करोगे, आपके जो कंट्री के अंदर जापान की एम्बेसी है, आप उनकी वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर डिटेल देख लोगे, वहाँ पर डेडलाइन देख लोगे कब ओपन होंगी। पाकिस्तान के लिए एम्बेसी ट्रैक जो है वो अप्रैल या मई में एंड होता है, ओपन होता है। आप इसमें अप्लाई करते हो, आप एक इन्वेलप के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी के अंदर भेज दोगे। अगर आपकी सीजीपीए अच्छी होगी, डॉक्यूमेंट्स अच्छे होंगे, तो आपका एक रिटन एग्ज़ाम एम्बेसी की तरफ से कंडक्ट होगा। अगर आप रिटन एग्ज़ाम पास करोगे तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको प्रॉपर जो है यूनिवर्सिटी गाइड करती है आगे प्रोसेस को लेकर। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक की बात करें, यूनिवर्सिटी ट्रैक में कुछ भी एम्बेसी हैंडल नहीं करेगी। आप खुद से सर्च करोगे यूनिवर्सिटीज़ को, आप खुद से सर्च करोगे प्रोफेसर्स को, आप खुद कॉन्टैक्ट करोगे प्रोफेसर्स को। और अगर प्रोफेसर आपको अग्री होते हैं अपनी लैब में रखने के लिए, तो आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। अब इसमें प्रोसेस जो है वो अलग अलग होता है हर यूनिवर्सिटी का, किसी भी यूनिवर्सिटी का सेम नहीं होता। किसी में आप अपने डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल सेंड करते हो, किसी में आप बाय पोस्ट सेंड करोगे जापान के अंदर, और किसी में आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन पोर्टल होता है आप उस पर अप्लाई करते हो। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करोगे, आप उसकी वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। एम्बेसी ट्रैक के अंदर सबका प्रोसेस एक ही होगा, एम्बेसी के अंदर आप लोग भेजोगे, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करोगे उसका प्रोसेस आप खुद देखोगे। इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी एम्बेसी आपको खुद से नहीं बताएगी। अगर स्क्रीनिंग और एग्ज़ाम्स की बात करें तो एम्बेसी ट्रैक में मैंने आपको जैसे बताया, इसमें एक आप जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दोगे, आपको एक मैसेज आ जाएगा एम्बेसी की तरफ से कि आपका रिटन एग्ज़ाम इस डेट को है। तो आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें यूजुअली इंग्लिश और जापनीज़ का होता है। अगर आपको जापनीज़ नहीं आती फिर भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मोस्टली लोगों को जापनीज़ नहीं आती। लेकिन अगर अभी आपके पास टाइम है, अगर आप कुछ वर्ड्स सीख सकते हो, अपना नाम लिखना है जापनीज़ में सीख सकते हो, तो वो आपके लिए बेहतर होता है। उसके अलावा सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपका थोड़ा सा पोर्शन होता है। अगर आप ये रिटन एग्ज़ाम होगा, अगर आप ये रिटन एग्ज़ाम पास कर लोगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा एम्बेसी के अंदर ही। और ये जो है थोड़ा सा कम्पेटिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी ट्रैक, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और इसमें बैचलर वाले भी अप्लाई करते हैं, और इसमें सीट्स कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी ट्रैक। यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं, तो उसमें ये आपको एज मिलता है। अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक की बात करें तो इसमें कोई एम्बेसी की तरफ से आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर यूजुअली आपका सिलेक्शन जो है किस बेसिस पर होती है, आपका रिसर्च प्रपोजल पर होती है, आपके सुपरवाइज़र पर होती है कि सुपरवाइज़र आपको रखने पर एग्री होता है या नहीं होता। मेजर डिफरेंस जो है यूनिवर्सिटी ट्रैक एम्बेसी ट्रैक के अंदर वो सुपरवाइज़र का है। एम्बेसी ट्रैक के अंदर आप सुपरवाइज़र को कॉन्टैक्ट नहीं करते हो, जबकि यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर आपका सारा प्रोसेस सुपरवाइज़र और आपकी यूनिवर्सिटी हैंडल करती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू या इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अच्छा, यहाँ पर ये बात अलग है, जो आपका एम्बेसी ट्रैक है वहाँ पर इंटरव्यू एम्बेसी लेती है, लेकिन यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू होगा या एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो रिटन भी हो सकता है, आपकी इंटरव्यू की फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपका यूनिवर्सिटी ट्रैक लेगी, एम्बेसी नहीं लेगी। और सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट पर बात करें कि सुपरवाइज़र ज़रूरी है या नहीं है, एम्बेसी ट्रैक के लिए आप किसी भी प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, और ना ही आपको ज़रूरत है किसी भी प्रोफेसर से कोई भी एक्सेप्टेंस लेटर लेने की। इसमें जब आपको इंटरव्यू पास कर लोगे तो सुपरवाइज़र आपके लिए खुद ही अरेंज किया जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी खुद ही अरेंज करती है, आप खुद भी कांटेक्ट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या होता है, आपको
प्रोफेसर को कांटेक्ट करना पड़ता है और आप ईमेल्स करोगे प्रोफेसर्स को, जो अग्री होगा फिर आप उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे। टाइमलाइन की बात करें तो आप हर कंट्री के लिए अलग होता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मई में ओपन होगा, जिसमें आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। और आप जापान में कब आओगे? आप नेक्स्ट ईयर आओगे, या तो अप्रैल में वो आपसे पूछ लेंगे आप अप्रैल में आना चाहते हो या आप अक्टूबर में आना चाहते हो। तो इसमें तकरीबन 8, 9 या 10 महीने लगते हैं प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक की बात करें, इसमें यूजुअली अक्टूबर और सितंबर दिसंबर में ओपन होता है। सितंबर से ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ओपन हो जाती हैं। तो आप क्या करोगे, आप अगस्त या जुलाई में प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करना शुरू कर दोगे। आप एक ईमेल लिखोगे अपनी रिसर्च से के रिलेटेड, आप एक ईमेल लिखोगे, अपनी सीवी अटैच कर दोगे। और जो प्रोफेसर आपको ईमेल देखेगा आपकी अकॉर्डिंग होगा, रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो वो आपको कहेंगे कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। और प्रोफेसर आपका इंटरव्यू लेंगे और वो कहेंगे कि मैं आपको अपनी लैब के अंदर रखने के लिए तैयार हूँ। फिर आप फर्दर प्रोसेस करोगे, आप यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करोगे। अगर चांसेस की बात करें, एम्बेसी ट्रैक के अंदर कितना चांस होता है अप्लाई करने का, आपकी स्कॉलरशिप का, अब जैसे ही मैंने बताया थोड़ा सा कम्पेटिटिव होता है। इसमें आपको सीजीपीए भी हायर चाहिए होती है और इसमें आपको परसेंटेज भी 80 to 85% इसमें रिक्वायर होती है। और जबकि यूनिवर्सिटी ट्रैक की बात करें तो ये लेस कम्पेटिटिव होता है। इसमें आपको सिर्फ एक बहुत अच्छा सुपरवाइज़र चाहिए होता है और आपकी सीजीपीए पाकिस्तान के अकॉर्डिंग 3.3 3.4 होती है, तो आपकी स्कॉलरशिप हो जाती है। आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए, आपका सुपरवाइज़र जो है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, आपके साथ कोऑपरेट करें। और यूनिवर्सिटी की चॉइसेस पर बात करें तो एम्बेसी ट्रैक के अंदर आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। आप 3 अपनी प्रेफरेंस बताओगे जब आप एम्बेसी ट्रैक के अंदर अप्लाई करोगे। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आप में 3 यूनिवर्सिटीज़ का नाम पूछेंगे कि आप किन किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हो, तो आप वो फिल करके देते हो। जबकि यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो आप काफ़ी सारे प्रोफेसर को ईमेल करोगे, लेकिन अप्लाई आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर कर सकते हो। आपको जो प्रोफेसर अग्री होगा अपनी लैब के अंदर रखने के लिए, आप उसी की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स दोनों के लिए सेम होते हैं। इसमें आपकी ट्यूशन फुली कवर्ड होती है, आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, आपकी एयरफेयर टिकट्स होती हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। मैक्स की तरफ से ही आपको कुछ भी इसमें कवर नहीं करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर। अगर आपकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन है एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक को लेकर, आप कमेंट कर सकते हो और मैं आप कोशिश करूँगी कि आपको जवाब दे दूँ। और ये नेक्स्ट मंथ ओपन हो जाएगी स्कॉलरशिप। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अभी कंप्लीट हैं, आपके कंप्लीट नहीं है तो आप अभी कंप्लीट करना शुरू कर दो, ताकि जब भी ओपन हो तो आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।